गुड मॉर्निंग और मंडे जुलाई 14th 2025 की आपकी डेली न्यूज ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम यूके में हुए एक ड्रामेटिक प्लेन एक्सीडेंट, यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट, बिहार में पॉलिटिकल टर्मोइल और इंडियन प्रिजन्स में रेडिकलाइजेशन को लेकर अर्जेंट कंसर्न्स पर बात करेंगे। हम इन कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को ब्रेक डाउन करेंगे और दिखाएंगे कि ये इकोनॉमीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और डेली लाइफ को कैसे इंपैक्ट करती हैं। सबसे पहले हम लंदन चलेंगे, जहां साउथ एंड एयरपोर्ट पर एक सीरियस इंसिडेंट ने एविएशन सेफ्टी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन ओवरहॉल और इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस की जांच करेंगे। बैक होम हम बिहार के पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशंस और प्रिजन्स में रेडिकलाइजेशन पर नेशनल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को समझेंगे। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट में आज सुबह कायोस मच गया, एक ऐसी घटना जिसने एयरपोर्ट ऑपरेशंस को अचानक रोक दिया। जब एक पैसेंजर जेट लैंडिंग के दौरान रनवे से भटक गया, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। विमान, जो एक रूटीन लैंडिंग कर रहा था, अचानक कंट्रोल खो बैठा और रनवे से उतर गया, जिससे तत्काल चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी ऑपरेशंस को रोक दिया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और आगे किसी भी खतरे को रोका जा सके। इंजन से निकले धुएं ने पैसेंजर्स और स्टाफ में पैनिक फैला दिया, जिससे इवैक्यूएशन प्रोसेस और भी अर्जेंट हो गया। धुएं के कारण विजिबिलिटी कम हो गई और लोगों में डर का माहौल बन गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि इमरजेंसी क्रूज सभी को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए दौड़ पड़े। फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स और एयरपोर्ट स्टाफ ने मिलकर काम किया ताकि पैसेंजर्स को विमान से निकाला जा सके और उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दी जा सके। सभी फ्लाइट्स डाइवर्ट या ग्राउंड कर दी गईं, जिससे एयरपोर्ट पर विमानों का बैकलॉग लग गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे हजारों लोग फंस गए और यूके के एयर नेटवर्क में रिपल इफेक्ट्स फैल गए। पैसेंजर्स को एयरपोर्ट टर्मिनल्स में इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को अपनी यात्रा प्लान्स में बदलाव करना पड़ा। एयरपोर्ट ने एक मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर किया, जिससे रिसोर्सेज और पर्सनल को मोबिलाइज किया जा सके और सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके, जिससे पुलिस, फायर और एविएशन सेफ्टी टीम्स की कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस शुरू हो गई। इन टीम्स ने मिलकर काम किया ताकि एयरपोर्ट को सिक्योर किया जा सके, पैसेंजर्स को असिस्टेंस दी जा सके और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच अब साइट पर है ताकि इंसिडेंट के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रिकमेंडेशंस दी जा सके। ब्लैक बॉक्सेस और एविडेंस इकट्ठा कर रहा है ताकि पता चल सके कि क्या गलत हुआ था। इन्वेस्टिगेटर्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स का एनालिसिस करेंगे ताकि उन्हें इंसिडेंट के बारे में जानकारी मिल सके। यह घटना इस बात की एक स्टार्क रिमाइंडर है कि कैसे एक सिंगल इंसिडेंट ग्लोबल ट्रैवल को डिसरप्ट कर सकता है, जिससे फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं, पैसेंजर्स फंस सकते हैं और एयर ट्रैवल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट कर सकता है। एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को हमेशा इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वे पैसेंजर्स की सेफ्टी सुनिश्चित कर सकें और डिसरप्शन को कम कर सकें। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कंफर्म करते हैं कि प्लेन में 135 पैसेंजर्स और 6 क्रू थे, a mix of families, business travelers, and individuals heading home. The manifest indicates a diverse group of people from various nationalities, all sharing the same journey. Miraculously, koi fatality nahi hui. This is being hailed as an extraordinary outcome, given the circumstances of the landing. Emergency crews were on the scene within minutes, prepared for the worst, but hoping for the best. लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए, कुछ seriously, with injuries ranging from minor cuts and bruises to more severe fractures and head trauma. The injured were immediately triaged on the runway, और उन्हें local hospitals ले जाने से पहले on-site इलाज किया गया. Paramedics and doctors worked tirelessly to stabilize the injured before transporting them to nearby medical facilities for further treatment and observation. Airlines और airport authorities ने hotlines स्थापित की हैं और stranded travelers को support करने के लिए काम कर रहे हैं. These hotlines are providing information, rebooking assistance, and counseling services to those affected by the incident. Airport staff are also distributing essential supplies and offering temporary accommodation. Early speculation strong crosswinds या mechanical failure की ओर इशारा करती है, with some eyewitness accounts describing a sudden gust of wind just before touchdown. Others have suggested a possible issue with the landing gear, लेकिन investigators जोर देते हैं कि conclusions निकालना अभी जल्दबाजी होगी।
A thorough investigation is underway involving experts from various fields to determine the precise cause of the incident. Transport Secretary ने एक transparent inquiry का वादा किया है, ensuring that all aspects of the incident are examined with utmost diligence and impartiality, जिसमें global aviation experts करीब से देख रहे हैं. Their expertise will be invaluable in understanding the technical factors that may have contributed to the event. इस तरह की इंसिडेंट्स अक्सर नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ट्रेनिंग को जन्म देती हैं, लीडिंग टू इंप्रूवमेंट्स इन एयरक्राफ्ट डिजाइन, पायलट ट्रेनिंग एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स. क्योंकि इंडस्ट्री हर क्राइसिस से सीखता है. The lessons learned from this incident will be shared across the aviation community to prevent similar occurrences in the future. जो लोग ऑन बोर्ड थे, उनके लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बना रहेगा, and counseling services are being offered to passengers and crew to help them cope with the trauma. जो एविएशन प्रोफेशनल्स की immense responsibility को underscores करता है. Their skill, training, and dedication are crucial in ensuring the safety of air travel, and this incident serves as a reminder of the challenges they face every day. यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी फियर्स डिबेट छेड़ रही है. यह डायरेक्टिव असाइलम क्राइटेरिया को सख्त करता है और फैमिली बेस्ड माइग्रेशन को सीमित करता है, जिसका उद्देश्य स्किल्ड वर्कर्स को प्राथमिकता देना और डिपोर्टेशंस को एक्सपीडाइट करना है. सपोर्टर्स कहते हैं कि यह नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर कंट्रोल के लिए आवश्यक है, जबकि क्रिटिक्स इसे क्रूअल और अमेरिकन वैल्यूज के साथ बिट्रेयल कहते हैं. लीगल चैलेंजेस पहले से ही चल रहे हैं. पॉलिसी का भाग्य कोर्ट्स में तय होने की संभावना है. ये चेंजेस असाइलम अप्रूवल्स को तेजी से कम कर सकते हैं और डिपोर्टेशंस को बढ़ा सकते हैं, जिससे दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा. अमेरिका का नया स्टैंस ग्लोबल माइग्रेशन ट्रेंड्स को प्रभावित कर सकता है और इंटरनेशनल रिलेशंस को रीशेप कर सकता है. मिडिल ईस्ट में टेंशंस लगातार बढ़ रही है, एक ऐसी स्थिति जो ग्लोबल स्टेज पर चिंता का विषय बनी हुई है. यह तनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह एक जटिल जाल है जिसमें हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और पावर के लिए जियोपॉलिटिकल कंपटीशन शामिल है. क्योंकि ईरान और इजराइल, दो प्रमुख प्लेयर्स, एक दूसरे को लगातार धमकी दे रहे हैं, उनकी रेटरिक आग में घी डालने का काम कर रही है, जिससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का डर बढ़ रहा है. यह डर सिर्फ एक संभावना नहीं है, बल्कि एक लूमिंग शैडो है जो पूरे रीजन पर मंडरा रहा है. ईरान की मिलिट्री ने हाल ही में चेतावनी दी कि उसके मिसाइल्स इजराइल में कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं. यह एक ऐसा बयान है जो न केवल एक मिलिट्री थ्रेट है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वन भी है, जिससे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए प्रीएम्प्टिव एक्शन की कसम खाई. ये एक एस्केलेशन है जो दोनों देशों को और भी खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है. यह एनिमोसिटी के एक लंबे इतिहास में लेटेस्ट है, एक इतिहास जो संघर्षों, प्रॉक्सी वॉर्स और जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से भरा हुआ है, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस जो इंटरनेशनल स्क्रूटनी के तहत हैं और रीजनल इन्फ्लुएंस इजराइल को अलार्मिंग कर रही है. इजराइल ईरान के बढ़ते प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है. सीरिया में इरानियन लिंक्ड टारगेट्स पर, जहां ईरान ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है, बार बार इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने, जो खुद को डिफेंड करने के लिए किए गए हैं, प्रोवोकेशन और रिटेलिएशन के एक साइकिल को फ्यूल किया है. हर अटैक और काउंटर अटैक दोनों देशों को एक फुल स्केल वॉर के करीब ले जाता है. इंटरनेशनल कम्युनिटी संयम बरतने का आग्रह कर रही है, इस बात पर जोर देते हुए कि डिप्लोमेसी ही आगे बढ़ने का एकमात्र वायबल रास्ता है, क्योंकि एक युद्ध रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है, जिससे अनगिनत लोगों का जीवन प्रभावित होगा और ग्लोबल ऑयल सप्लाईज को डिसरप्ट कर सकता है. एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर परिणाम होंगे. स्टेक्स ऊंचे हैं. यह सिर्फ दो देशों के बीच का झगड़ा नहीं है, एक डायरेक्ट क्लैश के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इकोनॉमिक डेवास्टेशन हो सकती है. रेटरिक के बढ़ने के साथ और दोनों तरफ से आने वाले इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स के साथ शांति का मार्ग तेजी से अनसर्टन लग रहा है. क्या डिप्लोमेसी प्रिवेल होगी या क्या रीजन एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहा है? बिहार में एमएलए विभा देवी द्वारा एक सीनियर एलाय पर करप्शन और सैबोटाज का आरोप लगाने के बाद पॉलिटिकल इनफाइटिंग भड़क उठी है. आरोपी अनान मोहन ने सभी आरोपों से इनकार किया है, उन्हें पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बताया है. पब्लिक फ्यूड रूलिंग कोalition के भीतर गहरे दरारें उजागर करता है. ठीक लोकल इलेक्शंस के करीब आते ही पार्टी लीडर्स फॉलआउट को रोकने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहले ही हो चुका होगा. यह एपिसोड कोalition पॉलिटिक्स की फ्रेजिलिटी और पर्सनल एम्बिशन के गवर्नेंस पर हावी होने के जोखिमों को उजागर करता है.
बिहार का पॉलिटिकल सीन एक नए मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल प्रोसेस में अनियमितताओं के आरोपों से और भी उथल-पुथल में है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाती है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। हुसैन ने गलत काम से इनकार किया है, आरोपों को स्मीयर कैंपेन बताया है और ऑपोजिशन को एविडेंस प्रदान करने की चुनौती दी है। कंट्रोवर्सी एक मेजर टॉकिंग पॉइंट बन गई है, जिससे हेल्थ केयर को लेकर और ट्रांसपेरेंसी को लेकर पब्लिक कंसर्न बढ़ गई है। आउटकम पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और स्टेट में पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स के भविष्य की धारणाओं को आकार देगा। यूनियन होम मिनिस्ट्री इंडिया की ओवरक्राउडेड प्रिजन्स में बढ़ते रेडिकलाइजेशन पर अलार्म बजा रही है। एक्सट्रीमिस्ट इनमेट्स कथित तौर पर दूसरों को भर्ती और इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, जिससे एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो रही है। ओवरक्राउडिंग और रिसोर्सेज की कमी हाई रिस्क प्रिजनर्स को अलग करना या उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना मुश्किल बना देती है। गवर्नमेंट हाई सिक्योरिटी वार्ड्स बनाने, सर्वेलेंस बढ़ाने और काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन पर केंद्रित डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स शुरू करने की योजना बना रही है। सफलता के लिए सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच करीबी कोऑर्डिनेशन, साथ ही प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस मुद्दे को संबोधित करना एक्सट्रीमिज्म के साइकिल को तोड़ने और नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए वाइटल है। आज की हेडलाइंस लंदन प्लेन क्रैश से लेकर यूएस पॉलिसी शिफ्ट्स और मिडिल ईस्ट टेंशंस तक दिखाती हैं कि हमारा वर्ल्ड कितना इंटरकनेक्टेड है। बिहार में पॉलिटिकल टर्मोइल और प्रिजन्स में रेडिकलाइजेशन का खतरा घर पर गवर्नेंस और सिक्योरिटी की चुनौतियों को प्रकट करता है। हर घटना, चाहे वह एक एक्सीडेंट हो, एक पॉलिसी हो या एक फ्यूड हो, रिपल भेजती है जो हेडलाइंस से कहीं आगे जीवन को प्रभावित करती है। इन्फॉर्म्ड रहना क्रूशल है, न केवल यह जानने के लिए कि क्या हुआ, बल्कि यह समझने के लिए कि क्यों और आगे क्या होगा। अवेयरनेस हमें लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराने और एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाती है। वर्ल्ड घूमता रहता है और नॉलेज उसके साथ बने रहने का हमारा सबसे अच्छा टूल है।